कौन बात का इस्लाम जिंदाबाद जी? आप पत्थर मार रहे हैं, इस्लाम जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद बोलिए। और अगर आपको दुख हुआ है आप न्यायालय जाइए। कमलेश सिंह याद करिए, कानपुर वाले को घुस के मारा कि नहीं मारा? उनको क्या किया था? आदमी डिब्बा मिठाई के डब्बा में बंदूक ले गया और मार के भाग गया सब। जय श्री राम का नारा लगता है तो ये इंटेलेक्चुअल लोग जो है देश का कहता है कि चिढ़ा कर लगाया जाता है जय श्री राम का नारा। मतलब जय श्री राम का नारा डराने के लिए लगाया जाता है। और कल सड़क पर जो इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगा वो क्या था? एक मंत्री ये कह रहा है कि हम सीट के नीचे घुसे थे। इससे ज्यादा शर्म की बात हेमंत सोरेन के लिए, और उससे ज्यादा शर्म की बात वहां पे जो पत्थर ले खड़ा था, लोग कहता सो कॉल्ड भटका हुआ नौजवान था जो पत्थर मार रहा था। वहां लिखा हुआ था गाड़ी के आगे मंत्री हेमंत सोरेन को, योगी आदित्यनाथ को और उन सारे राज्य सरकारों को कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए, संपत्ति कुर्क कीजिए इन लोगों का, इनको जेल में ठूसिए, इनको सब राइट छीन लीजिए इनसे। जुम्मा का नमाज हुआ मोहित जी, हर जगह प्रदर्शन हुआ जुम्मे के नमाज के दिन, तो हम ये क्यों नहीं मानेंगे कि ये प्री प्लान्ड नहीं था? एस्कॉर्ट वाली गाड़ी भीड़ को चीरते हुए अपना दिशा बदल लेती है और अकेले नितिन नवीन फंस जाते हैं। भाजपा का झंडा लगा होता है और उसके बाद गाड़ी फोड़ दिया जाता है। अब बताइए, गुलाब से फूटा था? हम तो तस्वीर देखिए, रॉड से मारा गया मोहित जी। प्रयागराज में पुलिस वालों का पैर टूट गया। रांची में पुलिस वाला को पूरा माथा पर ऐसा 100 तस्वीर देखा गया जहां माथा पर हैंकरचीफ बांध के उन लोगों को अस्पताल ले जाया गया। ये शांतिप्रिय काम था? कर्नाटक में जो वो लटकाया गया पुतला, वो कैसा था? आप आकर लाठी फेंके, आप आकर भाला मारे, आप आकर नितिन नवीन जो भाजपा के मंत्री हैं उनके झंडा को देखकर उनके गाड़ी तोड़ दिए। वो आदमी सीट के नीचे घुसा हुआ है और कल को कुछ रिएक्शन हो जाए तो आप कहेंगे कि नहीं हम लोग तो बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, तो गुलाब से मार के फोड़ दिए क्या सिसवा? एक तरफ सड़क पर इस्लाम जिंदाबाद का नारा लग रहा था तो वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी रो रहे थे और कह रहे थे कि सर और अधिक फोर्स भेजिए क्योंकि हमको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमको भागना पड़ रहा है। आप सोचिए कि कल शुक्रवार को नमाज के बाद मस्जिदों से जिस भीड़ ने यह सारा उपद्रव किया, उन्होंने पूरी देश में क्या तस्वीर पेश की, पूरे देश में क्या कुछ हुआ वह हम सब देख रहे हैं। और आज इस पर ही चर्चा होगा कि क्या केवल भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखकर किसी संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री के गाड़ी पर हमला किया गया, उसको मारा गया, पीटा गया, और आज वह कह रहा है कि हनुमान जी की कृपा से हम बच गए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद है। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि कल क्या कुछ हुआ? नितिन नवीन के गाड़ी पर भाजपा का झंडा लगा था, केवल भाजपा का झंडा देकर हमला हो गया। ये शांति प्रिय लोग हैं, हम इनका नाम लेंगे तो हो सकता है मोहित जी हमको अरेस्ट कर लिया जाए, या हो सकता है मेरे खिलाफ कोई फतवा जारी कर दिया जाए। आप समझिएगा घटनाक्रम को। नुपुर शर्मा ने बयान दिया 9 तारीख को, ठीक है, उस दिन हल्ला क्यों नहीं हुआ? एक और बात, अगर आप कहते हैं कि आप शांतिप्रिय लोग हैं और आपको इस बात से मतलब नहीं है कि आपके देश में कुछ गलत हो, तो आपने इस बात से मतलब क्यों रखा कि आप गलत कर रहे हैं? जुम्मा का नमाज हुआ मोहित जी, हर जगह प्रदर्शन हुआ जुम्मे के नमाज के दिन, तो हम ये क्यों नहीं मानेंगे कि ये प्री प्लान्ड नहीं था? हम ये क्यों नहीं मानेंगे कि शुक्रवार को नमाज पढ़ने ला जाते हैं वो लोग और उसके बाद पत्थर फेंका जाता है? अब लौट आइए झंडा वाले बात पर। नितिन नवीन रांची गए थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक हैं और बिहार के पथ निर्माण मंत्री हैं। रांची में उनको प्रशासन ने एक एस्कॉर्ट की गाड़ी दी थी। एस्कॉर्ट वाली गाड़ी से नितिन नवीन कहते हैं मोहित जी उपद्रव हो रहा है, आप उस रास्ते से चलिए जिस रास्ते में उपद्रव नहीं है, उपद्रवी नहीं है। एस्कॉर्ट वाला कहता है सबकी ठीक है, आप चिंता मत करिए, हमको सब पता है। उसके बाद 100 मीटर के बाद एस्कॉर्ट वाली गाड़ी भीड़ को चीरते हुए अपना दिशा बदल लेती है और अकेले नितिन नवीन फंस जाते हैं। भाजपा का झंडा लगा होता है और उसके बाद गाड़ी फोड़ दिया जाता है। अब बताइए, गुलाब से फूटा था? हम तो तस्वीर देखिए, रॉड से मारा गया मोहित जी। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि उन तथाकथित शांति प्रिय लोगों के भीतर भाजपा के झंडा को देखकर नफरती आग उबाल मारने लगता है। अगर नहीं मार रहा था उबाल, तो एक आदमी जो संवैधानिक पद पर है उस पर हमला कैसे कर सकते हैं? छोड़ दीजिए ये बात। नितिन नवीन कुछ बोले थे क्या? नितिन नवीन अगर बोले थे तो अगर आप उस पे मतलब उसका गाड़ी तोड़ते तो एक बात समझ में आता कि आप लोग गुस्सा थे। वो तो भाजपा के थे। उसके बाद भाजपा ने नुपुर शर्मा को क्यों सस्पेंड किया? इसीलिए ना कि वो बैकफुट पर आई। अगर कोई पार्टी अपने प्रवक्ता को सस्पेंड कर रही है, इसका मतलब वो बैकफुट पर आ रही है और आप पत्थर मार रहे हैं। प्रयागराज में पुलिस वालों का पैर टूट गया। रांची में पुलिस वाला को पूरा माथा पर ऐसा 100 तस्वीर देखा गया जहां माथा पर हैंकरचीफ बांध के उन लोगों को अस्पताल ले जाया गया। ये शांतिप्रिय काम था? कर्नाटक में जो वो लटकाया गया पुतला, वो कैसा था? पुतला दहन करने का
और पुतला जलाने का और पुतला लेकर विरोध करने का एक तरीका होता है, फांसी पर लटकाया जाता है आप लोग का। और ये लोग कहता है कि हम शांतिप्रिय लोग हैं। मौलवी लोग जिससे हम लोगों ने कल बात की, वो कहते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद के बारे में जो नुपुर शर्मा बोली वो किताब में लिखा है। फिर भी अगर नुपुर शर्मा की भाषा से उन लोग को दुख हुआ तो उन्होंने माफी मांगा, पार्टी ने निष्कासित किया, 1 साल के लिए नहीं 6 साल के लिए। उसके बाद एक प्री प्लान्ड तरीके से पूरे देश में बवाल करना, पूरे देश में हल्ला गुल्ला करना क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि उनको भाजपा से नफरत है, वरना नितिन नवीन कुछ नहीं बोले थे और उन पर हमला नहीं होना चाहिए था। अच्छा, एक और बात है, मान लीजिए कि कसाब आतंकवादी तब पकड़ लिया गया, मुसलमान आतंकवादी पकड़ा जाता है, तब एक बड़ा चर्चा होता है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है। तो अगर भाजपा की नुपुर शर्मा कुछ बोल दी तो हर भाजपा ही कसूरवार हो गया, हर भाजपा वालों को दौड़ा के मार दिया जाएगा, पीट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। इतना समझ इन लोग को होता तो नितिन नवीन ये नहीं बोलते कि हम हनुमान जी हमको बचा लिए। एक मंत्री ये कह रहा है कि हम सीट के नीचे घुसे थे, इससे ज्यादा शर्म की बात हेमंत सोरेन के लिए, और उससे ज्यादा शर्म की बात वहां पे जो पत्थर ले खड़ा था, लोग कहता सो कॉल्ड भटका हुआ नौजवान था जो पत्थर मार रहा था। वहां लिखा हुआ था गाड़ी के आगे मंत्री पर आप हमला करते हैं और आप कहते हैं कि आप भटके हुए हैं। सिर्फ भाजपा का झंडा देखकर मोहित जी वहां पे हमला हुआ था, और अगर उनको कुछ हो जाता तो आज यही लोग चिल्ला रहे होते। सोशल मीडिया पर इतना गंद फैलाया गया है दोस्त, सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रहे हैं कि रांची में जिसको मार दिया गया वो बोल के मर गया इस्लाम जिंदाबाद। कौन बात का इस्लाम जिंदाबाद जी? आप पत्थर मार रहे हैं, इस्लाम जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद बोलिए। और अगर आपको दुख हुआ है आप न्यायालय जाइए। मुजफ्फरपुर में एक आदमी मिठनपुरा थाना में केस किया है, हम कोई जिक्र नहीं करते हैं। अगर किसी आदमी का भावना आहत हुआ है तो आप न्यायालय जाइए, कोर्ट करेगा फैसला। लेकिन आप किसी मंत्री के गाड़ी पर पत्थर मार दीजिएगा, आप पूरे देश में बवाल कर दीजिएगा। अगर और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि मस्जिदों से इस बात का ऐलान किया गया था, मौलवियों से पूछताछ होनी चाहिए कि आप लोगों ने क्या भड़काया कि नमाज में जाते हैं, नमाज से निकलते हैं, हल्ला गुल्ला शुरू। एक और बात है, कल सड़क पर इस्लाम जिंदाबाद का नारा लग रहा था, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि इस्लाम का बुलंद करके नाम तब मरा है। जय श्री राम का नारा लगता है तो ये इंटेलेक्चुअल लोग जो है देश का कहता है कि चिढ़ा कर लगाया जाता है जय श्री राम का नारा, मतलब जय श्री राम का नारा डराने के लिए लगाया जाता है। और कल सड़क पर जो इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगा वो क्या था? दिक्कत ये है कि ये लोग बैलेंसवादी हैं। दिक्कत यही है, दिक्कत ये है कि लोग को लगता है कि अरे इस्लाम जिंदाबाद बोले तो क्या हो जाएगा, वो तो अपने धर्म का बड़ाई किया और संविधान इसकी इजाजत देता है, तो संविधान हमको जय श्री राम बोलने का इजाजत नहीं देता है क्या? काहे मार दिया पत्थर? जिस यूपी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दम भरते थे कि दंगा नहीं होता है, कल तो उनका नाक कट गया होगा मोहित जी। और हुआ क्या? ये तो उत्तर प्रदेश की बात भी नहीं थी, ये रांची की बात भी नहीं थी। आज सुनिए, अभी खबर पढ़ा मैंने कि जिस जिंदल को सस्पेंड किया है भाजपा, वो अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उनको कहा गया कि आपके पूरे परिवार को मार देंगे। कमलेश सिंह याद करिए, कानपुर वाले को घुस के मारा कि नहीं मारा? उनको क्या किया था? आदमी डिब्बा मिठाई के डब्बा में बंदूक ले गया, मार के भाग गया सब। तो दरअसल बात यह है कि यहां पर जो शांति प्रिय नाम के समुदाय के नाम पर यह खेल चल रहा है और कई तथाकथित सेकुलर लोग इसको बकैती में ले लेते हैं, उसका यह उदाहरण है कि ये लोग जब चाहे तब कर देते हैं। अरे हम जब कोई विरोध करता है और शांति से विरोध नहीं करता है तो यही सब लिखता है जो इंटेलेक्चुअल है कि इन लोग को तो विरोध करना नहीं आता है। और कल के विरोध को यही इंटेलेक्चुअल लोग सही बोल रहा है कि उन लोग का धर्म का भावना आप आहत कर दिए तो उन लोगों से रहा नहीं गया तो पुलिस का माथा फोड़ दीजिएगा जी आप। अभी जरूरत है हेमंत सोरेन को, योगी आदित्यनाथ को और उन सारे राज्य सरकारों को कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए, संपत्ति कुर्क कीजिए इन लोगों का, इनको जेल में ठूसिए, इनको सब राइट छीन लीजिए इनसे। अगर आप इस देश के संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को मारेंगे, तो आपके साथ बुरा हश्र होना चाहिए। और अगर आपको आहत हुआ है, आप न्यायालय जाइए, आप प्यार से विरोध प्रदर्शन करिए, लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी मंत्री को मार देंगे। एक जगह हम पढ़े थे कि जब 1984 में सिख दंगा हुआ तो उसके पहले जो सिख का छोटा बच्चा भी होता था उस सरदार जी होता था, सरदार के आगे जी लोग लगाता था। लेकिन इंदिरा गांधी मरी, उसके बाद हवा ऐसा बदला कि उस सरदार जी से सरदार हो गया। इनके लिए तो पहले से ही मन में इतना बुरा चल रहा था, अब आगे आने वाले भविष्य में जो हिंदू बहुसंख्यक है वो कैसे क्या सोचेगा इनके बारे में? आप बात समझिए, देखिए होता कैसे है, पैटर्न क्या होता है। मोहित जी, आप हमारे घर पे आके हमको एक थप्पड़ मार दिए, हम सह लिए, हम आपको एक थप्पड़ मारे, आप सह लिए, फिर आप हमको एक दिन खेत में पकड़ के बहुत मार मारे,
तो उसके बाद हम भी तो प्लानिंग करेंगे ना। तो मान लीजिए कि मस्जिदों में इस बात की प्लानिंग की गई कि जुम्मे के नमाज के बाद हम विरोध करेंगे। चलिए ना, आपको पता होगा कि आप चाहें तो प्रशासन से अनुमति लेकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आपको करना था और आप इतना शांतिप्रिय हैं और पढ़े लिखे हैं तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या आपको विरोध प्रदर्शन करने से सरकार रोक लेती? अरे प्रशासन अगर आपको विरोध प्रदर्शन करने का इजाजत नहीं देता, आप न्यायालय के पास जाते और कहते कि हमको इजाजत दीजिए, न्यायालय हस्तक्षेप करती है धार्मिक मामलों में, लेकिन आप नहीं गए तो आपने उनको खोदा। अब इस पे क्या होगा पैटर्न समझिए मोहित जी। अगर हिंदूवादी संगठन वाला उठ गया सब तो देश विकास की बात करेगा, देश लड़ेगा, खत्म हो गया सब कुछ। और उसके बाद मान लीजिए कि हिंदू तो ज्यादा है सब, वो सब कुछ गलत कर दिया तो क्या होगा? कहेगा सब कि ये लोग बहुसंख्यक है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भाई दुनिया में ही चलेगा, पूरा दुनिया में एजेंडा आप किए, आप आकर लाठी फेंके, आप आकर भाला मारे, आप आकर नितिन नवीन जो भाजपा के मंत्री हैं उनके झंडा को देखकर उनके गाड़ी तोड़ दिए, वो आदमी सीट के नीचे घुसा हुआ है। और कल को कुछ रिएक्शन हो जाए तो आप कहेंगे कि नहीं हम लोग तो बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, तो गुलाब से मार के फोड़ दिए क्या सिसवा। तो दिक्कत यह है मोहित जी कि हम लोग उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं जिस बात का अर्थ यह है कि लात का भूत बात से नहीं मानता है। पत्थर फेंकने वालों के साथ उचित कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग पत्थर फेंका है राज्य सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए, वरना अभी तो 4-5 राज्य का नाम आ रहा है, आप देखिए 10 दिन के भीतर पूरे भारत में ऐसा माहौल बन जाएगा। हमें भी लगता है कि अगर गलत हो रहा है, कानून के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, तब वो हिंदू हो मुसलमान हो, इन सबसे ऊपर उठकर एकदम बराबर कार्रवाई करनी चाहिए। कल पत्थर फेंका गया, पुलिस वाला रो रहा था। अब सोचिए कि वो जो सुरक्षा कर्मी है जब वो रो रहा था तब उस इलाके में कैसा माहौल बना होगा। बाकी हमको उम्मीद है कि सरकार छोड़ेगी नहीं, जो भी दंगाई था, जो भी उपद्रवी था, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बाकी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।